हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि मैगर कैसे करते हैं। वायर का जो मैगरिंग होता है वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो मैगर करने से पहले सबसे पहले ना आप कंटिन्यूटी चेक करना होता है हमारे वायर का। तो हमारे वायर में कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमारा वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं है। तो हम अगर 3 फेस का वायरिंग चेक कर रहे हैं तो तीनों फेस को बारी बारी से सबको चेक करना होता है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कैसे चेक करना है। आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आर वाई पे पहले चेक करना है। अगर इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है तो फिर आर बी को चेक करना है, फिर आर और न्यूट्रल को चेक करना है। आर का मतलब रेड है, ठीक है, ये तीनों कलर का नाम है। आर वाई बी यानी रेड, आर से रेड, वाई से येलो और बी से ब्लू। ठीक है, और एन से न्यूट्रल यानी ब्लैक, और वाई ये जो ग्रीन है वो ग्रीन अर्थिंग का है। ठीक है, तो तीनों को हम बारी बारी से चेक करेंगे, तीनों फेस को और न्यूट्रल को और ग्राउंडिंग को। ठीक है, आर से वाई को चेक करेंगे और आर से बी को चेक करेंगे, आर से न्यूट्रल को चेक करेंगे और आर से ग्राउंड को चेक करेंगे। फिर वाई से बी को चेक करेंगे, फिर वाई से न्यूट्रल को चेक करेंगे, फिर वाई से जी को या जी यानी ग्राउंडिंग को चेक करेंगे, और ब्लू से फिर न्यूट्रल को चेक करेंगे, फिर ब्लू से ग्राउंडिंग को चेक करेंगे। तो बारी बारी से चेक करेंगे हम ऐसे करके। ठीक है, और कंटिन्यूटी तो आप लोग को पता होगा, मल्टीमीटर में सेट करते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके हम वायर का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हमारा मैगरिंग का सिस्टम आता है। तो ये मैगर का मशीन है जिसमें ये हम सेट पॉइंट 500 रखेंगे, 500 वोल्ट का। ठीक है, 500 वोल्ट हमारा ये 5 mm, 6 mm, 8 mm तक का हम ये चेक कर सकते हैं 500 वोल्ट में। तो इसको सेट किए हैं और सेट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो केबल में हमें चेक करना है उसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। आर को रहने दो। वाई यानी येलो में लगा रहे हैं। ठीक है, मेगर का एक पिन लगा, वो जो पिन कनेक्टर होता है वहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मेगर मशीन को 500 वोल्ट पे सेट करके। उसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैगरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 मिनट का सेट होता है मैगर करने का। मैगर इसमें करेंगे 5 सेकंड होल्ड करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट बटन, टेस्ट का जो बटन है जो दिख रहा है यहाँ पे लाल वाला, उसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा मैगरिंग करना। ठीक है, तो ये हमारा 1 मिनट तक वो चेक करता है केबल को, हमारा केबल कहीं डैमेज तो नहीं है, हमारा केबल कहीं कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है बीच में। ठीक है, और चेक करने से एक और ये फ़ायदा है इसमें कि हमारा केबल कितना लोड ले सकता है, हमारा जो 500 वोल्ट तक लोड ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये कंफर्म होता है हमारा मैगर मशीन से। ठीक है, तो 1 मिनट तक चेक करने के बाद ये देखिए 40 सेकेंड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे चेक करने के बाद ये मतलब हमारा वायर का मैगरिंग होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आज पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, बारी बारी जैसे हमने कंटिन्यूटी किया है ना, उसी तरीके से सब वायर को एक दूसरे को कनेक्ट करके फिर बारी बारी से हम मैगरिंग चेक करते हैं। ठीक है, अभी आर वाई से हो गया, फिर वाई बी से भी करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे इसको, टेस्ट को प्रेस करके 5 सेकंड, फिर स्टार्ट हो गया हमारा मैगरिंग। अभी ये दूसरे केबल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बारी बारी से हम चेक करेंगे केबल को। ठीक है, मेगर करने के बाद क्या होता है ना, हमारा केबल कहीं मालूम चल जाता है डिस्कनेक्ट है या नहीं है, या हमारा कोई केबल में फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, और मेगर करने से एक और सावधानी बरतना है इसमें कि जब हम मेगर स्टार्ट करते हैं ना, तो दूसरे जहाँ तार वायर जो गया हुआ है दूसरे तरफ, जहाँ पे हमें लाइट लगाना हो या फिर एसी को कनेक्शन देना हो, या जहाँ भी वायर गया हो वहाँ पे ना वायर को डिस्कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, वहाँ पे एक दूसरे में वायर टच होना चाहिए। ठीक है, और वायर को छूना नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो मैगर मशीन है ये DC वोल्ट देकर उसमें चेक करता है
500 वोल्ट उसमें सप्लाई जाता है, ठीक है। तो उसको टच नहीं करना, नहीं तो आपको काफ़ी झटके लग सकते हैं DC वोल्ट के, ठीक है। तो उससे सावधानी बरतनी है थोड़ी सी, ओके। और ये देखिए हमारा ये तीसरा केबल चेक हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 511 वोल्ट से हो रहा है यहाँ पे, इतना वोल्ट हमारा वायर से सब जाता है, ठीक है। और फिर वो टेस्ट करके फाइनल 1 मिनट के बाद फाइनल जो होता है डिसीजन वो मेगा ओम में दिखाता है, जेगा ओम में दिखाता है, ठीक है। और अगर क्वालिटी और भी अच्छा होता है वायर का तो टेगा ओम्स में दिखाता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं जेगा ओम्स में चल रहा है अभी, ठीक है। और ये 1 मिनट का टाइमिंग होता है इसमें, 1 मिनट के बाद फाइनल रिजल्ट देता है। ये देखिए 241, ये देखिए जो भी हमारा ये रीडिंग आता है हम कॉपी पे लिखते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भूल ना पाए या फिर हमें याद रहे कि हमारा ये RY में हमारा इतना मैगरिंग बता रहा है, हमारा इतना जीगा ओम्स बता रहा है, ठीक है। और मैगरिंग करने से मतलब है ना काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और जब भी हम कुछ बड़े कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना, बिना मैगरिंग का सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा केबल जो होता है वो पाइप से खींचते हैं तो कहीं खींच जाता है, कहीं ब्रेक हो जाता है बीच में। तो हमारा उससे क्या है ना, केबल मैगरिंग करने से केबल का जो क्वालिटी है वो चेक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बारी से पूरे वायरों में कंटिन्यूटी करने के बाद मैगरिंग करके चेक करना है। और ये जेगा ओम्स है, एक बात और बता दो, ये जो जेगा ओम्स है ना, ये जेगा ओम्स कम से कम 10 जेगा ओम्स आना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर उससे कम आए तो वो केवल मतलब नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूज़ करने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत कम उसमें वो आ रहे हैं, जेगा ओम्स आ रहा है, ठीक है। अगर जेगा ओम्स हाईएस्ट हो गया, अगर टेगा ओम्स आ गया तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे केबल में, ठीक है। तो बारी से हम पूरे केबलों को चेक करेंगे, ठीक है। 3 फेस का सप्लाई जाएगा इसमें, तो हम पूरे केबलों को एक से एक बारी से, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिए हैं वैसे बारी से करके चेक करके रीडिंग लिख लेना है, ठीक है। चाहे तो आप पिक्चर भी निकाल सकते हैं आगे, मतलब दिखाने के लिए या शो करने के लिए, ठीक है। ये हमारा ये वीडियो लगता है काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट ऐसे ही बारी से चेक कर लेना है पूरे केबलों को, ठीक है। और ये हमें ये 500 पे ही चेक करना है, क्योंकि हमारा ये कितना 5 या 6 mm का वायर है, ठीक है। तो हमें इसमें 10 उससे नहीं करना है, ठीक है, 500 वोल्ट से ही करना है। ये देखिए, और मैं दूसरे केबल कनेक्ट किया है अभी, और ये भी स्टार्ट हो गई है टाइमिंग। तो ऐसे ही मतलब चेक कर लेना है एक से दूसरे वायर को, फिर दूसरे से तीसरे वायर को, ऐसे करके पूरे केबलों के साथ मतलब वो चेक करनी है, ठीक है। और भी अगर टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी चाहिए तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। हम इमोटेक जो मेरा चैनल है इसको AC से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड हर जानकारी में यहाँ दूँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है। ये देखिए 500 ये केवल एक चेक हो गया, अभी फिर से दूसरे केबलों में लगा के स्टार्ट किए हैं, ये भी चेक हो जाएगा। ऐसे करके ना बारी से चेक कर लेना है, ठीक है। और मेगर जो ऑफ़ करना हो तो मेगर का जो नॉब है वो इस तरफ घुमाने से मेगर ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप कितने वोल्ट का, कितने kV का हम चेक कर सकते हैं मेगर, ठीक है। 10 kV, 2.5 kV, ठीक है, 5 kV। तो इसमें हम जितने मोटे केबलें आते हैं ना उसमें अगर हम ज़्यादा का वो चेक करते हैं, जैसे हमारा केबल का थिकनेस मोटा हो या फिर हमारा साइज़ ज़्यादा हो तो हम
1 kb पे चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके ना हम केबल के हिसाब से अपना वो नॉब को सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट आने वाला है, मतलब जो भी मतलब आएगा रीडिंग उसको हम नोट कर लेंगे या हम फ़ोटो खींच लेंगे याद रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब मैगरिंग किया जाता है वायरों का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। मेरे को एक वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है क्योंकि मैंने पूरे केबलों को चेक करके दिखाया है। जितना हमारा जो 3 फेस है ना, 3 फेस न्यूट्रल और ग्राउंडिंग सबको चेक करके दिखाया है। ये देखिए हमारा रीडिंग है, केबलों का रीडिंग आया है। जितना में गीगा ओम्स आया है सब आपके सामने वो मैंने लिख के शो किया है, ठीक है। ये देखिए वायर में फिर से वापस लगाया और टेस्ट को वो 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखे और ये स्टार्ट हो गया मैगरिंग करने वक्त ना ये बहुत ध्यान देना है कि केबल को टच नहीं करना है। अगर केबल टच करेंगे तो बहुत जोर के झटके लग सकते हैं क्योंकि 511 वोल्ट 500 वोल्ट तक सप्लाई इसमें रनिंग करता है, ठीक है। केबल को टेस्ट करता है कि हमारा मतलब 500 वोल्ट तक कैपेसिटी है या नहीं केबल का, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम केबल को टेस्ट करते समय टच न करें। और एक बात और, केबल टेस्ट करने के बाद ना आपस में शॉर्ट ज़रूर करें। हो सकता है डीसी पावर है रह जाए, तो इसलिए शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।